हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी जिसका चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग जिसका पार्ट 3 पढ़ाएंगे। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 के हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जो फार्माकोग्नोसी वाली प्लेलिस्ट तैयार की गई है उसको आप चेक कर लीजिए। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और उसमें आप दोस्तों जब 199 रुपये का पे कर देंगे तब आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आपका इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो पहले बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल जो आपका क्लासिफिकेशन है। तो जो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है उसको शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जिसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और बॉटनिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। तो इसमें क्रूड ड्रग को पॉलीजेनेटिक सिमिलरिटी के आधार पर डिवाइड किया जाता है, यानी प्लांट के ओरिजिन के बेस पर डिवाइड किया जाता है कि प्लांट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस प्रकार से हुई है, उस प्रकार से इस कैटेगरी के अंदर प्लांट को डिवाइड किया जाता है। और उसका जो डिवीज़न होता है, यानी प्लांट का डिवीज़न क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज़ क्या है, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है, इसमें स्टडी की जाती है और इस आधार पर उनको डिवाइड किया जाता है। जो भी प्लांट होते हैं उनकी फैमिली के आधार पर उनको डिवाइड किया जाता है, उनके जीनस के आधार पर यानी वंश के आधार पर उनको डिवाइड किया जाता है। और दोस्तों इस प्रकार से जो आपका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है ये आपका कंप्लीट होता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर प्लांट की जो भी ओरिजिन होती है, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, उनकी स्टडी की जाती है और उन्हीं के बेस पे इसमें डिवाइड किया जाता है प्लांट को। जैसे जिस प्रकार से हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे सेना ड्रग है, सेना ड्रग को किस प्रकार क्लासिफाइड किया जा सकता है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के रूप में, इसको हमने लिखा है। जैसे सेना जो होता है इसकी डिवीज़न होती है एंजियोस्पर्म और इसमें लिखा है हमने क्लास डाइकोटिलेडन जो आपका होता है, और ऑर्डर लिखा है रोजेल से ऑर्डर लिखा है। जो सेना होता है इसकी फैमिली होती है लेगुमिनेसी और जीनस यानी वंश होता है कैसिया और स्पीसीज होती है अंगस्टीफोलिया। तो दोस्तों इस प्रकार से जो सेना है आप इसको टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। और जो आपका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों, इसके मेरिट्स क्या होते हैं और डीमेरिट्स क्या होते हैं। देखिए इसमें यह स्टडी कर सकते हैं कि प्लांट का एवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है, यानी प्लांट की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इस क्लासिफिकेशन के माध्यम से आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया मेरिट यानी एडवांटेज। और डीमेरिट क्या होता है, इसमें ड्रग का ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड का पता नहीं लग पाता है, यानी ड्रग ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज है इसका पता नहीं लग पाता है। फिर बात करते हैं आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो जो कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है वह क्या होता है, देखिए कीमोटैक्सोनॉमिकल 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। जो आपका कीमोटैक्सोनॉमिकल है वह 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है कीमो जिसका मीन्स होता है केमिकल, कीमो का मीन्स होता है केमिकल, और दूसरा वर्ड होता है टॉक्सोनॉमिकल जिसका मीन्स होता है टैक्सोनॉमी। यानी टैक्सोनॉमी का मीन्स क्या होता है, यानी जिसका मीन्स होता है क्रूड ड्रग को जेनेटिक बेस पर डिवाइड किया जाए। यानी जब क्रूड ड्रग को जेनेटिक बेस पर डिवाइड किया जाता है उसके केमिकल को देखकर, यानी केमिकल को चेक करके उसको जेनेटिक बेस पर जब डिवाइड किया जाता है तो उसको कहा जाता है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। यानी इस क्लास में प्लांट को सिमिलर केमिकल बेस पर रखा जाता है। जो केमिकल सिमिलरिटी होती है, यानी एक प्लांट में या एक क्रूड ड्रग में दूसरे क्रूड ड्रग की तुलना में जो सिमिलरिटी होती है केमिकल की सिमिलरिटी, उस बेस पर इसमें रखा जाता है। यानी केमिकल सिमिलरिटी के आधार पर इसमें क्रूड ड्रग को और प्लांट को रखा जाता है, जिसको कहा जाता है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसका एग्जांपल हमने लिखा है, जैसे जो आपके ट्रोपेन अल्केलॉइड होते हैं, जैसे भाई आपके सोलेनेसी जो फैमिली होती है,
यानी जिस भी प्लांट्स की, जिस भी क्रूड ड्रग की सोलेनेसी फैमिली होती है उसके अंदर ट्रोपेन एल्केलॉइड पाया जाता है, उनको एक क्लास में रखा जाता है। और बर्बेरिन एल्केलॉइड, बर्बेरेसिस जो आपके फैमिली होती है बेरिबेरेसिस, उस वाले आपकी फैमिली के अंदर जो आपके एल्केलॉइड होते हैं बर्बेरिन वह पाए जाते हैं, उनको एक क्लास में रखा जाता है। और जो रूटीन होता है वह रूटिएसी फैमिली जो होती है जिन प्लांट्स की, तो दोस्तों उनको इस क्लास में रखा जाता है। और जिनकी रूटीन फैमिली होती है, रूटिएसी फैमिली होती है, उसके अंदर रूटीन एल्केलॉइड पाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कीमोटैक्सोनॉमिकल में इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। और उसके बाद कीमोटैक्सोनॉमिकल जो क्लासिफिकेशन होता है इसके मेरिट्स क्या होते हैं, यानी इसके एडवांटेज क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। देखिए मेरिट हैं प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूंट, बायोसिंथेसिस एंड उनके क्या पॉसिबल एक्शन हो सकते हैं इसका पता लगाने में ये जो आपका कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उसके बाद डिमेरिट है प्लांट के केमिकल्स को पहचानना थोड़ा कठिन होता है, जो प्लांट के अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है उसको पहचानना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इस मेथड में अधिक समय लगता है। बस यही आपका मेरिट और डीमेरिट हो गया कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का। और जो आपको हमने प्रीवियस में भी पढ़ाया टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, उसके हमने एग्जाम्पल मेरिट और डीमेरिट बताए। तो फार्माकोग्नोसी का जो आपका सेकंड चैप्टर है वह पूरा कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।